हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक एप्लीकेशन लिखना सिखाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में वो एप्लीकेशन लिखने के लिए क्वेश्चन कैसे करता है। वो क्वेश्चन करता है, कहता है राइट एन एप्लीकेशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर अ वीक एज यू आर इल। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन मतलब एक प्रार्थना पत्र लिखिए फॉर द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज मतलब अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम और हर का मतलब उनसे अनुरोध करते हुए, टू मतलब कि ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर अ वीक, कह रहा है कि वे आपको एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। एज यू आर इल का मतलब क्या है, क्योंकि आप बीमार हो। कह रहा है कि अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए उनसे निवेदन करते हुए कि वे आपको एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। एज यू आर इल मतलब क्योंकि आप बीमार हो। बात समझ या नहीं है? अब देखो एप्लीकेशन लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं टू से। अब देखो टू किस लिए लिखा जाता है, टू लिखा जाता है उस इंसान को संबोधित करने के लिए जिसे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो देखो यहां पे लिखा हमने टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल मतलब हम लोग प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहां पे लिखा टू द प्रिंसिपल। अब देखो टू द प्रिंसिपल की हिंदी क्या होगी, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी। अब फिर बाद में हमें अपने कॉलेज का नाम लिख देना है जिस कॉलेज के ये प्रधानाचार्य हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे ABC इंटर कॉलेज, आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखना है और फिर बाद में उसी के जस्ट नीचे आपको अपने कॉलेज का एड्रेस लिख देना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट मतलब किस पर्पज से हम लोग एप्लीकेशन अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। तो देखो सब्जेक्ट में हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर 1 वीक लीव, करा है एक सप्ताह का अवकाश, एक सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, एक सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर बाद में देखो लिखा है हमने सर। अब देखो जब भी हम आदर सम्मान के साथ कोई भी पत्र लिखते हैं तो वहां पे क्या लिख देते हैं हम लोग, सर। यहाँ पे सर हम लोग किस लिए लिख रहे हैं, आदर सम्मान मतलब रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पे लिखा सर मतलब इसकी हिंदी क्या होगी, महोदय। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट का मतलब क्या है कि सविनय निवेदन यह है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, कह रहा है मैं तेज बुखार से पीड़ित हूं, मैं तेज बुखार से पीड़ित हूं। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर अ वीक, द डॉक्टर मतलब डॉक्टर ने, हैज एडवाइज्ड मतलब मुझे सलाह दी है, टू टेक कंप्लीट रेस्ट मतलब पूरा आराम करने के लिए, फॉर अ वीक मतलब एक सप्ताह का। कह रहा है कि डॉक्टर ने मुझे एक सप्ताह पूरा आराम करने की सलाह दी है। आगे देखो क्या लिखा है, देयरफॉर। अब देखो देयरफॉर की हिंदी हम लोग यहाँ पे अतः भी निकाल सकते हैं और इसलिए भी निकाल सकते हैं। काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 1 जनवरी टू 6 जनवरी, कह रहा है कि अतः कृपया मुझे 1 जनवरी से 6 जनवरी तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, कह रहा है कि मैं इस कृपा के लिए आपका आभारी रहूंगा। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस की हिंदी क्या है, मैं इस कृपा के लिए आपका आभारी रहूंगा। और फिर इसी के जस्ट नीचे हमें क्या लिखना है, योर ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य। और फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, फिर अपनी क्लास लिख देनी है। अगर आप 10th में हैं तो यहाँ पे क्लास 10th लिखेंगे, अगर आप 12th में हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे, क्लास 12th। और फिर बाद में यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है और फिर बाद में आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और ये एप्लीकेशन लिखने से आपको पूरे 4 मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। आई होप ये एप्लीकेशन आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।